A very good morning to everyone. Today we'll start the new chapter, okay? Surface area and volume, chapter number 13. When you were in 8th class, I told you so many times कि ये जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम उसमें भी था, है ना, मेंसुरेशन करके। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको अच्छी तरह करेंगे तो आपको 9th में जो चैप्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे हमने जो 8th क्लास में 2D शेप्स पढ़ी थी, जो हम 2D शेप्स कौन सी होती है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दिस इज़ अ शेप ऑफ स्क्वायर, दिस इज शेप ऑफ रेक्टेंगल एंड देन सर्कल, ओके। तो जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम किस में पढ़ेंगे, 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D शेप्स कौन सी होती है, जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होगी। जैसे रूम हो गया, ठीक है। अब अगर रूम की बात करें तो एक क्यूबॉइड शेप का, मोस्टली रूम क्यूबॉइड शेप के होते हैं। वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कई बार उसका क्यूब शेप के भी होते हैं। तो अगर मैं क्यूबॉइड शेप की बात करूँ तो उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ओके। तो दिस इज़ अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये एक शेप है क्यूबॉइड की। अब अगर मैं इसके फेसेस की बात करूँ तो हाउ मेनी फेसेस ऑफ दिस क्यूब, 1 and 2 3 4 5 6, ओके। और इसके जितने भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, समझ आई। अब जितने फेसेस होंगे उसके एक रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो अगर मैं देखिए ये जैसे क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे मैच स्टिक है ना, अगर आपने मैच स्टिक देखा हो, बेस्ट एग्जांपल है मैच स्टिक की। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ आप बोलोगे कि मैम ये तो एक स्क्वायर शेप का, यहाँ पे तो एक स्क्वायर शेप लग रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको रहने दीजिए। जैसे हमारे पास एक मैच स्टिक है, तो अगर मैच स्टिक की बात करते हैं तो उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और जो 6 फेसेस ही होते हैं वो सारे ही रेक्टेंगल के शेप के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात, तो यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे LSA, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। इसमें हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं एक बार लिखती हूँ और हम पढ़ेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वॉल्यूम भी पढ़ेंगे इसमें, ओके। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें आप क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगी, जैसी एक्सरसाइज होगी, जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसकी पहले इंट्रोडक्शन करवा के फिर आगे करना। जैसे मैंने आज क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर मैं सिलेंडर के बारे में बताऊँगी तो सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे भी लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सो इसका भी लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की भी बात करते हैं, ओके। चलिए अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, तो जैसे रेक्टेंगल की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करती हूँ तो इसके कितने टोटल फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और हर एक फेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप होता है जिसमें जैसे ये है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये तो ऑब्वियसली आपकी क्या होती है, दिस इज योर्स लेंथ। और ये क्या होगी, आपकी विड्थ होगी। और ये क्या होगी, आपकी हाइट होगी, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर हम एक पेपर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये आपकी बुक है, अगर मैं इसमें से एक पेपर ले लूँ तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, एक ये पेपर है, ये एक रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है। तो अगर एक सिंगल पेपर है मेरे पास, यहाँ पे अगर एक सिंगल पेपर है तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल शेप। अगर मैं इस पर और पेपर रखती जाती हूँ तो इसकी कुछ एक स्टैक सा बन जाएगा। और एक हाइट भी तो है ना इसकी यहाँ पे, ठीक है, इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है और एक हाइट भी है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूबॉइड शेप, समझ आई आपको। तो यहाँ पे इसका अगर मैं बात करती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया की बात करती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया की ऊपर से अगर एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो अगर मैं उसको ऊपर से भी छत खुली, अगर मान लो कोई भी एक बॉक्स लेते क्यूबॉइड शेप का, वो ऊपर से भी हमने खुला रखा है, नीचे से भी खुला रखा है, सिर्फ उसके 4 फेसेस की बात हो रही है, ठीक है, ओनली 4 फेसेस की बात हो रही है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगता है, लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। ये कब लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया कब लगता है, अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है जो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है और उन्हीं 4 फेसेस की बात हो रही है, तो एक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है।
अगर मैं इसकी क्या बात करती हूँ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जैसे क्यूबॉइड शेप है, ओनली 6 फेसेस है ना, उसके टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस की लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। मैंने आपको बताया जैसे ताश का पत्ता लेते हैं आप, अगर एक सिंगल ताश का पत्ता देखते हैं हम, कार्ड, अगर सिंगल कार्ड देखते हैं तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप का होता है, अगर उसके ऊपर और कार्ड्स रखते जाते हैं, एक स्टैक सा बन जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी कोई हाइट भी होती है ना, तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल है कीबोर्ड की, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, किसी चीज़ की कैपेसिटी को बताना, वो होता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे करेंगे, दिस इज L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्यूब की बात करो, जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो में जो डाइस यूज़ करते हो तो आपने देखा वो एक क्यूब की शेप का है, ठीक है। तो अब जो ये इसके जो फेसेस होते हैं ना, जैसे क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल फेसेस होते हैं उसके, और इसकी अगर मैं फेस की बात करूं तो ये स्क्वायर होते हैं, इसके जितने फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने भी फेसेस होंगे इसके वो स्क्वायर फेसेस होंगे, ओके। तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें भी सेम है, लेटरल सरफेस एरिया, अगर मैंने कोई ऐसा बॉक्स लिया है जो कि आपका क्यूब की शेप का है, ठीक है, इसका मतलब, और उसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए जो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है, ठीक है। तो 4 फेसेस की बात हुई। तो अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, अगर मैं स्क्वायर का एरिया लगाती हूँ तो वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, यहाँ पे साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल 4 फेसेस की बात हुई तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, और वहाँ पे यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइड इंटू साइड होगा ना, 4 इंटू साइड हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस हुए, टोटल में क्या आएगा, पूरे 6 फेसेस की बात करें तो टोटल 6 फेसेस आए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड इंटू साइड होगा, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो एक बार ध्यान रखना आप। और वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ की कैपेसिटी बताना, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, A इंटू ए, मतलब साइड A को अगर मैं साइड लेती हूँ, साइड इंटू साइड, तो ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे कि आपको ये बोला गया है कि एक डस्टबिन है जो कीबोर्ड शेप का है, ठीक है। तो डस्टबिन है तो ऊपर से ओपन है, तो उसका आप सरफेस एरिया बताइए कितना होगा, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 फेसेस तो यूज़ हो ही रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर से ओपन है तो आप क्या करेंगे, वो करने के लिए 5 फेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 फेसेस का तो लगेगा ही लगेगा। वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, अगर ऊपर से खुला है तो ये हर एक शेप कौन सी है, रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो प्लस L इंटू बी, इसमें ऐड करके ये 5 फेसेस की बात हो जाएगी, ओके। सेम बात है, अगर यहाँ पे भी चलो डस्टबिन की बात कर लेते हैं, अगर डस्टबिन है एक क्यूब शेप का है, ऊपर से ऑब्वियसली खुला होगा, तो अगर उसका सरफेस एरिया निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, 4 फेसेस तो यूज़ हो ही रहे हैं, तो इंक्लूडिंग एक नीचे से भी बंद है, तो नीचे मैंने क्या बोला, जो क्यूब होता है वो कौन सी शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो यहाँ के अगर मैं 5 फेसेस की बात करूँ, यहाँ पे 5 फेसेस के एरिया की बात करूँ, सरफेस एरिया की बात करूँ, तो वो क्या होगा हमारा, ये होगा 5 इंटू साइड, ओके। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4, अगर साइड को हम A ले लेते हैं, सपोज A मेंशन करते हैं, 4A², ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6A², और ये कितना हो गया, A की क्यूब हो गया, ठीक है। तो मैं जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ, मैं एटलीस्ट इसके बारे में बताऊंगी, क्यूब और क्यूबॉइड की बात करूंगी, उसका हम लेटेस्ट सरफेस एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताएंगे, फिर उसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Now we'll do the question number 2 of exercise 13.1, okay।
तो 13.1 और 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ. द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर. इट मीन्स दैट जो लेंथ दी है, लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, लेंथ ऑफ, मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ 13.1 का. ओके, तो लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू कितनी दी है आपको, 5 मीटर दी है, ठीक है. और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दी है आपको, ऑफ रूम, विच इज़ इक्वल्स टू 4 मीटर. और जो हाइट है ना, जो हाइट है वो आपको दी है 3 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. ध्यान से समझना ये क्वेश्चन. अब देखो, लेंथ भी दी है, विड्थ भी दी है, हाइट भी दी है. तो इट मीन्स दैट रूम कौन से शेप का हुआ है, क्यूबॉइड शेप का हुआ. जब भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी होती है तो क्यूबॉइड की बात होती है. अगर साइड दी हुई होती है तो हम क्यूब की बात करते हैं. तो वो ये कहा गया है. आपको एक और चीज़ जो मैं बताने वाली थी, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. अगर आपको लेंथ मीटर में दी है और आपको विड्थ भी मीटर में दी है और अगर हाइट आपको सेंटीमीटर में दी है और आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल रहे हो या इसका एरिया निकाल रहे हो, तो वो गलत होगा. बिकॉज आपको या तो सेम यूनिट्स होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में होना चाहिए या तीनों सेंटीमीटर्स में होना चाहिए. यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखना, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है बच्चे ध्यान नहीं देते यूनिट्स में. 2 मीटर में होता है और 1 सेंटीमीटर में होता है, तो वो ऐसे आंसर निकाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है. तो यूनिट्स का आप ध्यान देंगे, ठीक है. और अगर चेंज कर, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो चेंज करके करेंगे. तो ये बताया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम. अगर उस रूम को जिसकी लेंथ 5 है, विड्थ 4 है और जो उसकी हाइट है वो 3 है, उसकी कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉश करने की ऑफ द रूम एंड द सीलिंग. सीलिंग मतलब छत को, छत भी वाइट वॉश होगी और उसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, 4 वॉल्स, जैसे रूम है, ठीक है, उसकी 4 वॉल्स हो गई और सीलिंग, उसको वाइट वॉश करना है. सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50, ठीक है. तो मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, 7.50, ठीक है, रुपीज़. लाइक ऐसे लगा दे, 7.50 रुपीज़ देने पड़ते हैं. तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है. अब मेरी बात ध्यान दीजिए. मैंने जब आपको जस्ट ये अभी इसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी, तो अब मैंने क्या बोला था कि अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब रूम को वाइट वॉश करवाना है, 4 वॉल्स तो इंक्लूड होंगी और उसकी सीलिंग भी इंक्लूड होगी. और कौन सी शेप है, क्यूबॉइड शेप है. तो क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं. क्यूबॉइड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, मैस्टिक्स है ये, जैसे अगर मैं कोई भी डस्टर की बात करूँ, ये भी क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है. देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड शेप. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मुझे किसकी निकालनी है, 5 फेजेस की बात हो रही है, 4 फेजेस की बात नहीं हो रही है, तो 5 फेजेस की बात हो रही है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 फेजेस का मुझे फॉर्मूला पता है, लेटरल सरफेस एरिया. मैं पहले वो लिख लूँगी, लेटरल, ठीक है, सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम की बात हो रही है. तो मैंने आपको जस्ट बताया क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, ये होता है. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 2 लेंथ कितनी है हमारे पास, 5, और जो विड्थ है वो कितनी है मेरे पास, 4 है, और जो हाइट है वो कितनी है, 3 है. चलिए कैलकुलेशन करते हैं. ये कितना हुआ हमारे पास, 5 + 4 दैट इज़ 9, ओके, एंड 9 इंटू 3, ठीक है, और 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो ये कितना हो गया, 54. अब किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है. तो एरिया हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में. इसकी यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, ठीक है. किसका आया, 4 वॉल्स का आया. बट क्वेश्चन में ये बोला गया था सीलिंग भी इंक्लूड है. अब फ्लोर पे तो वाइट वॉश नहीं होती ना, इसलिए ये बोला गया है. ये अगर ये बोला गया होता कि कोई बॉक्स की एग्जाम्पल ही होती, तो उसको वाइट क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, उसके सब फेसेस को हमें वाइट वॉश करना है, ठीक है, या पेंट करना है, तो हम टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं. बिकॉज तो बॉक्स तो पूरा कर सकते हैं. अब रूम है, रूम में नीचे तो वाइट वॉश होती नहीं ना, इसलिए यहाँ पे 5 फेसेस बोला गया था यहाँ पे. तो मैंने 4 वॉल्स की तो निकाल दी, ठीक है. अब 5 फेस मतलब छत भी बोला है, तो मैंने क्या बोला, जब हम क्यूबॉइड बनाते हैं, तो मैंने क्या बोला था आपको, जिसके सारे फेसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं. जो छत है उसकी लेंथ और विड्थ होगी, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग. तो एरिया ऑफ सीलिंग L × B लगाऊंगी,
तो लेंथ कितनी है हमारे पास 5 और जो विड्थ है वो कितनी हुई 4, तो ये कितना हुआ 20 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे जितना आपका लेटरल सरफेस एरिया आया, ये कितना लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आता है हमारे पास, LS से लिख सकते हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो ये कितना आया था हमारे पास 54 प्लस यहाँ पे कितना आया हमारे पास, एरिया ऑफ सीलिंग इज 20, तो ये हमारे पास आ गया 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इतना एरिया है जो वाइट वॉश हुआ है। अब कॉस्ट निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कितना है, जो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 7.50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हमारा जितना एरिया है, तो मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, हम 74 को मैं 7.50 से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, ये अलग है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हुआ हमारे पास 74 इंटू ये 7.50 आया ना यहाँ पे, चलो डेसिमल हटा दो, तो ये कितना आया 100 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे कितना आया 5 5 ज़ा 25। ओके, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, तो यहाँ पे 37 और यहाँ पे कितना है 15, 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आया हमारे पास 7 एंड दिस इज 3, 15 और 4 5 दैट इज या 5 5 5, तो कितने हुआ, ये कितना आंसर आया 555 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 555 रुपीज़, ठीक है। फिर से बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक ही समझाऊंगी, आप देखना खुद एक्सरसाइज कर लोगे। अगर फिर भी इसमें कोई आपको डाउट आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं इसकी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार आपको 13.1 एक्सरसाइज करनी है और अपने डाउट्स मुझे बताने हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मुझे तो लगता है कि ये अगर मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगी कि बच्चे कर लेंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि आपको शायद डाउट्स आ सकता है, मुझे बताओ, मैं आपकी क्वेरीज को ही सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम 13.2 करेंगे और उसके डाउट्स लेंगे उसके बाद। थैंक यू।